Hello everyone, welcome to High Octane Academy, and this is the second lecture in the series of cubes and cuboids, and the topic that we will be dealing today is painting of cubes. So cubes and cuboids एक मेन कैटेगरी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में जिसमें हमने कटिंग ऑफ क्यूब्स पढ़ा था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्यूब एंड क्यूबॉइड्स के अंदर हमारे कई तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कटिंग ऑफ क्यूब्स एंड कटिंग ऑफ पेंटेड क्यूब्स, एंड देन वी कैन हैव डाइस ऑल्सो। डाइस और कटिंग ऑफ क्यूब्स ये दोनों पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमें इस सेशन में पेंटिंग ऑफ क्यूब्स पढ़ना है, मतलब अगर हमारा क्यूब बाहर से पेंटेड हो और अगर हम उसको कट करें तो हम क्या क्या मैथमेटिकल इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो कंसीडर करते हैं एक क्यूब जो आपका बाहर से पेंटेड है और इसमें हम कट्स लगा रहे हैं, इसको इस तरह से कट कर रहे हैं कि ये बहुत सारे स्मॉलर क्यूब्स में आपको कट होके मिलेगा। तो फिर इसमें हमें ये निकालना होता है कि हमारे कितने फेसेस पेंटेड, कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिसमें हमारे ज़ीरो पे फेसेस पेंट होंगे, कितने ऐसे हैं जिसमें हमारा सिंगल फेस पेंटेड होगा, कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिसमें टू पेंटेड फेस होंगे, कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिसमें हमारे थ्री पेंटेड फेस होंगे। थ्री से ज़्यादा पेंटेड फेस क्यूब के केस में पॉसिबल नहीं है। जब हम क्यूब को कट करते हैं क्यूब्स में, तो वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ थ्री पेंटेड फेस ओनली। तीन से ज़्यादा अगर पेंटेड फेस वाले क्यूब्स अगर कोई पूछेगा तो द आंसर इट शुड बी ज़ीरो, क्योंकि मैक्सिमम तीन ही फेस आपके पेंटेड हो सकते हैं। अब उसके बाद जो ये आपके ज़ीरो पेंटेड फेस वाले हैं, मतलब जिसमें एक भी फेस पेंटेड ना हो, सो वो क्यूब्स कहाँ होते हैं? क्यूब के एकदम सेंटर में। जो बीच में जितने छोटे क्यूब्स होते हैं वो सारे कलरलेस होंगे। सिंगल पेंटेड फेस वाले कहाँ पे होते हैं? जो हमारा जो फेस होता है क्यूब का, जो लार्जर क्यूब है जिसे हम कट कर रहे हैं, उसका जो फेस होता है उसके बीच में जितने भी क्यूब्स होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स और एज वाले क्यूब्स को छोड़कर, वो सारे जो क्यूब्स होंगे उनका एक सरफेस पेंट होता है। टू सरफेसेस पेंटेड वाले कौन से क्यूब होते हैं? जो एजेस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जो क्यूब की साइड है इसके अलोंग जो भी क्यूब्स हमारे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे टू पेंटेड फेस होते हैं। और थ्री फेस पेंटेड वाले कौन से होते हैं? जो हमारे क्यूब्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। हमें वन बाय वन ये पढ़ना है और ये पढ़ना है कि इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम मैथमेटिकली। Before finding this mathematically, we should know one important thing about the n variable that we would be using in every category. N हम एक वेरिएबल यहाँ पे लेट करते हैं जो क्या होता है आपका रेशियो ऑफ एज ऑफ लार्जर क्यूब टू दैट ऑफ द स्मॉलर क्यूब। मतलब ये जो लार्जर क्यूब जिसको हम कट कर रहे हैं इसका एज अपॉन में जो हमें छोटे छोटे क्यूब्स मिलेंगे उनके जो एज होंगे, उस इन इन दोनों फिगर को अगर हम जब डिवाइड करेंगे, दैट इज लार्जर क्यूब अपॉन में स्मॉलर क्यूब, तो एक नंबर आएगा। उस नंबर को हम हमेशा किस वेरिएबल से डिनोट करते हैं? एन। तो ये एन वेरिएबल आपका बार बार यूज होगा हर एक चीज को मैथमेटिकली फाइंड करने के लिए। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने होते हैं तो हम इस एन वेरिएबल की हेल्प से निकाल सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एन क्यूब। ऑल्सो ये भी हो सकता है कभी कभी कि आपको क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दे दे और आपसे पूछे कि किसी एक का आपको एज पूछ ले, मान लो कि स्मॉलर क्यूब का एज निकालो या लार्जर क्यूब का एज निकालो। वो भी हम निकाल सकते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो भी दिया होगा, जैसे सपोज एक आपका ये लार्जर क्यूब है, इसको ब्रेक करके हमने 512 क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे 512 क्यूब्स में। अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की जगह अगर हम 512 यहाँ पे पुट करें, एन क्यूब इज इक्वल टू 512। एन आपका कितना आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 512, दैट इज इक्वल टू 8। तो यानी ये जो एन की वैल्यू है ये कितनी आ गई इस केस में? 8। अब ये एन की वैल्यू को हमने क्या लेट किया है? लार्जर एज अपॉन में स्मॉलर एज। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एज आपको जरूर दिया होगा और दूसरा एज आपसे पूछा होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रिवर्स कैलकुलेशन भी। नेक्स्ट स्लाइड दैट विल let you know about the zero face painted, like how to calculate the number of cubes having zero face painted. So there is a straightforward formula for calculating that, and that is equal to n minus 2 cube. तो अगर आपको ये हमेशा कभी भी निकालना है कि ऐसे कितने क्यूब्स है जिनका एक भी सरफेस पेंटेड नहीं होगा,
तो वो क्यूब को निकालने का तरीका क्या होता है, n-2 होल क्यूब। ये n वही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये क्यूब्स बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, बिल्कुल सेंट्रल में, इसलिए इनको इनर सेंट्रल क्यूब्स भी बोला जाता है। इसको हम फिगर में दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये फिगर में शो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस फिगर में मैंने क्या दिखा रखा है, बाकी सारे क्यूब्स दिखा रखे हैं कि मिडल क्यूब, कॉर्नर क्यूब, सेंट्रल क्यूब। सो इन सबको जब हम बाहर निकाल देंगे तो उसके अलावा जो बीच में क्यूब्स बचेंगे वो आपके होंगे इनर सेंट्रल क्यूब्स। सो बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उसको हम डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। सो जैसे सिंगल पेंटेड फेस, मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग वन फेस पेंटेड। सो ऐसे क्यूब कहाँ पे होते हैं, फेस के सेंटर पे होते हैं, मतलब एजेस वाले जो क्यूब है, जो अलोंग एजेस हैं और जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, अगर हम उन क्यूब्स को अगर छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी बीच में क्यूब बचेंगे फेस पे, तो वो सारे क्यूब्स ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका एक फेस पेंटेड होगा। ऐसे क्यूब को हम सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं। और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। सो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह। थर्ड कैटेगरी जो होती है वो है टू फेस पेंटेड, मतलब अब हमें ऐसे क्यूब्स निकालने हैं जिसमें दो फेसेस पेंट हो। सो ये क्यूब्स हमेशा एजेस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर के जो क्यूब्स हैं, ये वही क्यूब्स होंगे जिनके दो फेसेस पेंटेड होंगे। ऐसे ही ये जो पुरानी वाली स्लाइड्स थी सिंगल पेंटेड फेस में, इसमें ये जो ब्लू कलर के आपके क्यूब्स हैं, ये वही क्यूब है जिनका आपका एक फेस पेंट होगा। सो इनको हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। सो ये जो येलो क्यूब्स हैं यानी टू पेंटेड फेस वाले क्यूब है, इनको मिडल क्यूब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एज के एकदम, ये एजेस के अलोंग वाले क्यूब होते हैं और उनके मिडल में जो क्यूब्स होते हैं, मिडल मतलब कि कॉर्नर वाले क्यूब्स हम छोड़ देंगे, उसके अलावा जितने भी क्यूब्स बीच में आएंगे वो सारे आपके मिडल क्यूब्स होंगे और उनके हमेशा दो सरफेसेस पेंटेड होंगे। कॉर्नर वालों को हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सेपरेट कैटेगरी में आते हैं, उनके तीन फेसेस पेंट होते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 12 × n-2। तो ये सारे फॉर्मूले जो हम पढ़ रहे हैं ये वाले, ये सब बाय ऑब्जर्वेशन निकाले हैं। जैसे सपोज हम इसका समझ सकते हैं टू पेंटेड फेस वाले का, कि अगर हम एक एज के अलोंग यहाँ पे देखें, तो हमें यहाँ पे अगर सपोज हम ये छोटे छोटे क्यूब्स की लेंथ मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, बड़े वाले क्यूब की लेंथ मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू निकाले तो 3/1 कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन जो ये येलो वाला क्यूब है, एक एज के अलोंग अगर हम देखें तो कितने क्यूब है हमारे पास, 1 क्यूब है सिर्फ। यानी ये हम कैसे समझ सकते हैं कि जितने भी क्यूब एज पे प्रेजेंट होंगे उसमें से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब कॉर्नर वाले क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर आएगा वो वही आएगा जिसमें नंबर ऑफ वही क्यूब्स आएंगे जिसमें आपके 2 सरफेसेस पेंटेड होंगे। अब ये तो एक एज के अलोंग आपका आएगा। अब लेकिन आपको ये भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो यानी ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, 12 × दैट नंबर। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है 12 × n-2। हम एक और सेशन हम लोग कर सकते हैं जिसमें हम लोग ये डील कर लेंगे कि ये किस तरह से आया है। वो प्रॉपरली एलैबोरेट करके वी विल स्टडी दैट इन दी अदर सेशन। इस सेशन में सिर्फ हम इसको इंफॉर्मेटिव वे में पढ़ रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकाल पाए इसका। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज। नाउ हाउ टू अराइव एट दिस फॉर्मूलाज, वो मेथड हम लोग बाद में अलग एक सेशन में कर लेंगे। Okay, so let us proceed to the next slide that will talk about the number of cubes having three surfaces painted. So three surfaces painted वाले cubes हमेशा आपके corner पे present होते हैं। तो कॉर्नर कभी भी कोई भी क्यूब हो, चाहे उसका एज कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसको कैसे भी आप कट कर रहे हो, उसके कॉर्नर्स कभी भी नहीं बदल सकते। नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमेशा फिक्स होते हैं किसी भी क्यूब में, 8। आप ये देख सकते हैं, आप किसी, मान लीजिए आप किसी भी रूम में बैठे हैं, जैसे है वो रूम तो वैसे क्यूबॉइड होता है, बट थोड़ी देर के लिए आप उसको क्यूब मान लो, तो आप उसके देखोगे कि कितने कॉर्नर्स होते हैं आपके रूम में, 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसी तरह से किसी भी क्यूब के हमेशा कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसलिए हमेशा 3 सरफेसेस पेंटेड फिक्स होता है 8। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 3 सरफेसेस पेंटेड इज इक्वल टू 8। प्री पेंटेड फेस वाले ही क्यूब्स ऐसे होते हैं जो हमारे n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते। बाकी के जितनी भी कैटेगरीज हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ n।
Okay, so this is all about the concept and formulas related to this. So let us do some questions now on the basis of this topic. Okay, so the first question is asking about like a color cube of edge 15 centimeter is cut into smaller cubes having edge 3 centimeter. So how many smaller cubes are there which have only one surface painted? मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक कलर्ड क्यूब है आपके पास, मतलब एक क्यूब है जिसको बाहर से कलर किया हुआ है, उसके एज की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, फिर उसको कट करके स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया है जिनका एज कितना है 3 सेंटीमीटर। सो आपको ये निकालना है कि कितने स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे ऐसे जिनका सिर्फ एक सरफेस पेंट होगा। सो क्योंकि आपको यहाँ पे ये निकालना है एक सरफेस पेंट वाले, सो दैट इज आपको ये भी पता है दैट वन सरफेस पेंटेड वाले जितने भी क्यूब होते हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, वो एन की वैल्यू पे डिपेंड होते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रेशियो ऑफ लार्जर एज टू दैट ऑफ द स्मॉलर एज। मतलब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें यहाँ पे, सो लार्जर एज आपका क्या होता है? लार्जर एज है मतलब बड़े वाले क्यूब की एज की लेंथ, तो वो कितना है यहाँ पे 15। स्मॉलर क्यूब का एज का लेंथ कितना है 3। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 5। सो ये एन की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। अब जैसे ही आपकी एन की वैल्यू आ गई आप कुछ भी निकाल सकते हो। सो यहाँ पे तो हमें सिर्फ वही क्यूब्स निकालने हैं जिनका एक सरफेस पेंटेड है, और वन सरफेस पेंटेड वाले का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। सो व्हेन यू पुट n is equal to 5 over here, you will get 54 as the final answer. Let us do this second question, which says that a colored cube is cut into 216 smaller cubes. Then how many smaller cubes are there which have at least two surfaces painted? मतलब एक colored cube है आपके पास जिसको आपने कट करके 216 smaller cubes में convert कर दिया। So आपको उसमें ये निकालना है कि ऐसे कितने smaller cubes होंगे जिनके at least two surfaces painted होंगे। So at least two surfaces painted मतलब कम से कम दो surface painted होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यानी कि इसका आंसर कैसे निकलेगा? हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ क्यूब्स विद टू सरफेसेस पेंटेड प्लस नंबर ऑफ क्यूब्स विद थ्री सरफेसेस पेंटेड। उससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पता है हमें कि थ्री से ज़्यादा पेंटेड हो ही नहीं सकते, ज़ीरो होते हैं। सो यानी नंबर ऑफ क्यूब्स विद टू सरफेस पेंटेड एंड नंबर ऑफ क्यूब्स विद थ्री सरफेस पेंटेड हैज़ टू बी टेकन इन अकाउंट while calculation. So for that we just have to find out the value of n. n की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। वैसे तो हमें थ्री सरफेस पेंटेड तो हमें पता है फिक्स होता है 8 होता है, तो उसके लिए एन की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टू सरफेस पेंटेड वाले के लिए एन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसलिए एन हमें निकालना पड़ेगा। अब इसमें एन हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दिया हुआ है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हमें पता भी है कितना होता है, एन क्यूब होता है। ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पे इस वाले स्लाइड में, ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होता है, एन क्यूब होता है। सो हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स एन क्यूब है, यानी कि एन क्यूब इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्यूब, ऑलरेडी आपको 216 दिया हुआ है, तो एन कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 216, वो होता है हमारा 6। तो अब जैसे ही एन की वैल्यू आ गई हम यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी हमें निकालना है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड। सो वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग टू सरफेस पेंटेड प्लस नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग थ्री सरफेसेस पेंटेड। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला है एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड, मतलब कम से कम दो हो, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। हम तीन से ज्यादा यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि तीन से ज्यादा पेंटेड नहीं हो सकते, वो आंसर सब में जीरो आएगा, तो वो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग टू सरफेस पेंटेड हमें पता है स्ट्रेट अवे देयर इज अ फॉर्मूला 12 इंटू एन माइनस टू प्लस नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग थ्री फेसेस, ऑलरेडी हमें पता है वो 8 होते हैं, फिक्स होता है क्योंकि ये कॉर्नर्स वाले क्यूब्स होते हैं। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 56। Let us proceed to the next question. So next question says that there is a colored cube having the length 12 centimeter. Length मतलब क्या है? Edge length उसकी 12 centimeter है, उसको 64 smaller cubes में कट कर दिया। अब आपको यहाँ पे निकालना है लेंथ ऑफ एज ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो मतलब स्मॉलर क्यूब्स जो हमारे बनेंगे उसकी एज लेंथ कितनी होगी? तो अगेन इसके लिए भी हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 64 दिया हुआ है, वो हमें पता है कितना होता है, n क्यूब होता है बाय फॉर्मूला।
So n cube is equal to 64, that means n is equal to 4. ऑल्सो हमें ये भी पता है कि n क्या होता है, रेशियो ऑफ एज ऑफ लार्जर क्यूब टू दैट ऑफ द स्मॉलर क्यूब. सो यानी एज ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन एज ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू n. n की वैल्यू 4 दी हुई है, वो पुट कर दो आप. आपको इसमें लार्जर एज भी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर. सो वो भी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं. सो एज ऑफ स्मॉलर क्यूब कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 12/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो ये 3 बेसिक क्वेश्चंस थे जो इस तरह से सॉल्व हुए हैं. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें क्यूब के बाहरी सरफेसेस पे सेम पेंट नहीं हो रखा, अलग अलग कलर का पेंट हो रखा है. यानी कि 2 सरफेसेस पे रेड पेंट हो रखा है, 2 सरफेसेस पे ब्लू पेंट हो रखा है, 2 सरफेसेस पे ग्रीन पेंट हो रखा है. अब इसमें आपसे पूछा है देयर इज अ कलर्ड क्यूब जिसको आपने 216 स्मॉलर क्यूब्स में कट कर दिया. तो हमें बताना है कि कितने स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे, पहला पार्ट जिसमें 4 सरफेसेस पेंटेड होंगे. तो जैसा कि हमने पढ़ा, चाहे कोई सा भी पेंट आप बाहर कर दो, लेकिन क्यूब के केसेस में मैक्सिमम 3 सरफेसेस ही पेंट हो सकते हैं. सो 4 सरफेस पेंटेड वाले का आंसर कितना आएगा, 0. सो इसका आंसर 0 है. सेकेंड आपसे पूछा है 3 सरफेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स. तो 3 सरफेसेस पेंटेड हमें निकालने हैं डिफरेंट कलर से. सो अगर हम इस डायग्राम में देखें, सेकेंड वाले डायग्राम में, तो 3 सरफेसेस पेंटेड हमेशा कॉर्नर पे होते हैं. तो अगर आप ये कॉर्नर क्यूब अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि इसमें 3 सरफेस पेंट है और तीनों अलग कलर हैं यहाँ पे. तो और बाकी सारे कॉर्नर्स पे भी सेम चीज फॉलो होगी, मतलब तीनों का कलर अलग ही होगा. सो एक तरीके से इन्होंने हमसे क्या पूछ रखा है, वो सारे क्यूब्स निकालो जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है. ठीक है. सो ये क्योंकि वो सारे ही इंक्लूड होंगे इस केस में, क्योंकि सारे कॉर्नर क्यूब्स के 3 डिफरेंट कलर्स ही होंगे. सो ये आंसर कितना आएगा, 8. ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा फिक्स रहता है, 8 होता है कॉर्नर क्यूब्स का, क्योंकि नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स दे आर फिक्स. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 2 सरफेसेस पेंटेड. अब इसके लिए हमें n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं, हमें सेम चीज वही कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स n क्यूब होता है. तो n क्यूब इज इक्वल टू 216. ये हमें क्योंकि दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216 एंड दैट इज इक्वल टू 6. सो जैसे ही आपकी n की वैल्यू आई, तो नंबर ऑफ क्यूब्स विद 2 सरफेसेस पेंटेड कैसे आ जाएगा, इसमें ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली 12 इंटू n माइनस 2. सो स्ट्रेट अवे जब आप ये n की वैल्यू पुट करोगे, सो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 48. नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 सरफेस पेंटेड. सो अगेन 1 सरफेस इज पेंटेड बोला है, और डायरेक्टली फॉर्मूला होता है उसका 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई कलर स्पेसिफिक नहीं है. तो मतलब हमें सारे 1 सरफेस पेंटेड वाले निकालने हैं. तो जस्ट सेम करना है, यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, यू विल गेट द आंसर एज 96. नेक्स्ट पूछा है इसमें नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स, मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 0 सरफेसेस पेंटेड. So straight away there is a formula n minus 2 whole cube and that will come out to be 6 minus 2 whole cube. मतलब n की वैल्यू पुट कर दो, you'll get the answer as 64. नेक्स्ट 6th 7th और 8th पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 2 सरफेस पेंटेड आपको निकालना है. तो 6th पार्ट में बोला है जिसमें सिर्फ रेड ही कलर हो, जिसमें सिर्फ ब्लू ही कलर हो, और जिसमें सिर्फ ग्रीन कलर हो. सो अगर हम डायग्राम में यहाँ पे देखें, तो 2 सरफेस पेंटेड हमारे कौन से क्यूब्स होते हैं, सेकेंड डायग्राम में देखते हैं इस चीज को. तो 2 सरफेस पेंटेड वाले हमेशा वो क्यूब्स होते हैं जो एजेस पे प्रेजेंट होते हैं. सो अगर आप इसमें से इस वाले एज पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्यूब है बीच वाला, ये ऐसा क्यूब है जिसके 2 सरफेसेस पेंटेड है, लेकिन हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अलग अलग कलर से पेंटेड है यहाँ पे. तो बाकी सारे एजेस में भी ये सेम चीज ही फॉलो होगी, हमेशा अलग अलग कलर से ही होगा. जैसे इस वाले एजेस में भी ये अलग कलर है, ब्लू और ग्रीन, यहाँ पर भी ब्लू और रेड आ रहा है. सो ऐसे अलग अलग कलर ही होंगे हमेशा. तो मतलब ऐसे क्यूब्स नहीं हो सकते जिनके दोनों सरफेस सेम कलर से पेंटेड हो. तो इसलिए 6th 7th 8th तीनों का आंसर कितना होगा, 0. 9th 10th 11th में आपसे पूछा है 2 सरफेसेस पेंटेड. 9th में पूछा है ऐसे क्यूब्स निकालो जिनका 2 सरफेस पेंट हो रेड और ग्रीन कलर से. 10th में पूछा है ऐसे क्यूब्स निकालो जिनके दोनों सरफेसेस पेंट हो रेड और ब्लू से. और 11th में पूछा है ब्लू और ग्रीन से पेंटेड होने वाले क्यूब्स निकालो जिनमें 2 सरफेसेस पेंटेड हो ब्लू एंड ग्रीन कलर से.
तो अब हमें पता है कि हमारे पास जितने भी ये दो सरफेसेस पेंटेड वाले क्यूब हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही क्यूब्स हैं जिसमें एक सरफेस कोई और कलर का होगा, एक सरफेस कोई और कलर का होगा। और ये क्या है, एक सिमेट्री फॉर्म हो रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर ब्लू है तो नीचे भी ब्लू कलर है, अगर आपके फ्रंट में रेड है तो बैक में रेड है, अगर लेफ्ट में ग्रीन है तो राइट में ग्रीन है। मतलब दो दो पेयर ऑफ फेसेस हैं जो सेम कलर से पेंटेड है। तो मतलब ये जो टू सरफेस पेंटेड वाले टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जितने भी होंगे वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे इन तीनों में, क्योंकि इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है टू सरफेस पेंटेड में। भाई या तो टू सरफेस पेंटेड रेड और ग्रीन हो सकते हैं, रेड और ब्लू हो सकते हैं, या ब्लू और ग्रीन हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली रेड, ओनली ब्लू, ओनली ग्रीन नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। सो इसलिए यानी जो भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विद हैविंग टू सरफेस पेंटेड वाले जो भी क्यूब्स होंगे वो इक्वली इक्वली इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करे हुए हैं नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग टू सरफेसेस पेंटेड, वो है 48। सो 48 को जब हम थ्री इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 16 16 16। यानी आउट ऑफ 48 16 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनमें रेड और ग्रीन कलर होगा दो सरफेस पे, 16 ऐसे होंगे जिसमें रेड ब्लू होगा, और 16 ऐसे होंगे जिसमें ब्लू ग्रीन होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग पेंटेड वाले क्यूब्स का आंसर भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम वन सरफेस पेंट वाले का भी निकाल सकते हैं। आप सारी पॉसिबिलिटीज उसमें देख लो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और अलग अलग कलर पूछा है या एक कलर पूछा है वो भी इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आपका सारा का सारा आपका आज का ये कंसेप्ट खत्म होता है यहाँ पे। ये हमने एक इंफॉर्मेटिव वे में पढ़ा है, इसका अभी हमें डेरिवेशन काइंड ऑफ वो पढ़ना है कि मतलब ये सब फॉर्मूले जो आए हैं ये कैसे आए हैं। सो ये भी हम लोग समझेंगे, बट एक अलग से सेशन में। इस सेशन को मैंने अलग से इसलिए बनाया है कि अगर आप मान लीजिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी या बैंक पीओ वगैरह, जहाँ पे रीजनिंग में ये टॉपिक पूछा जाता है आपका, तो उस केस में आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे डेरिवेशन नहीं पूछी जाती। सो ऑल दैट यू नीड इज सम शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट ट्रिक्स। सो ये वही चीज़ें हैं। सो आप इनको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ये एनटीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में ये टॉपिक पूछा जाता है। सो उनके लिए भी ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। इनकी डेरिवेशन भी हम एक अलग सेशन में लेंगे, तो वहाँ पे आप अपने कंसेप्ट और क्लियर कर सकते हो if you want to do that. So let us wrap up this session. So please subscribe the channel, like it, and tap the bell button to get notification of all further lectures. Thank you and have a nice day.